हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक एंड क्लियर। आज हम मिड पॉइंट थ्योरम डिस्कस करेंगे। मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज हाफ ऑफ इट। ABC एक ट्रायंगल है और E और F इसकी दो साइड्स के मिडिल पॉइंट है। E मिडिल पॉइंट है AB का और F मिडिल पॉइंट है AC का। प्रूव करना है कि लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स, ये EF जो है लाइन सेगमेंट जॉइन कर रहा है E और F को। ये EF जो है BC के पैरेलल है और उसका हाफ है। तो गिवन हो गया ये ट्रायंगल ABC in which the midpoints E and F of sides AB and BC are joined. प्रूव करना है नंबर 1 EF पैरेलल टू BC। ये EF है, ये BC है, वे दोनों को पैरेलल प्रूव करना है। और सेकंड में पार्ट में EF BC का हाफ है। कंस्ट्रक्शन है CD एक लाइन पैरेलल खींचिए AB के और EF को आगे प्रोड्यूस कीजिए ताकि वो D पे मिल जाए। यानी CD को AB के पैरेलल खींचा और EF को आगे प्रोड्यूस किया जो आगे जाके D पर मिलती है इस लाइन को। प्रूफ ड्रा कंस्ट्रक्शन ड्रा CD पैरेलल टू AB एंड प्रोड्यूस EF to meet it in D। प्रूफ ये दो ट्रायंगल लेते हैं AEF और CDF। इन दोनों ट्रायंगल्स में क्योंकि CD पैरेलल है AB के तो ये एंगल अल्टरनेट एंगल हो गया और F मिडिल पॉइंट है AC का तो ये इक्वल हो गई और ये अल्टरनेट एंगल, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए। तो ट्रायंगल AEF और ट्रायंगल CDF कॉन्ग्रुएंट हो गई बाई AS से। तो वी राइट इट, क्या लिखते हैं हम? ट्रायंगल इन ट्रायंगल्स AEF एंड ट्रायंगल CDF। ट्रायंगल AEF और ट्रायंगल CDF में एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स, और एंगल 3 और 4 भी इक्वल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और क्योंकि F मिडिल पॉइंट है इसलिए AF बराबर है FC। तो हम लिखते हैं इसको एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ऑल्टरनेट एंगल्स, AF इज इक्वल टू FC, F is middle point, angle 3 is equal to angle 4, vertically opposite angles, therefore triangle AEF कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CDF के बाई ASA। अब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुई तो इसका मतलब AE इक्वल टू CD, AE बराबर है CD, CP CT। और क्योंकि A इक्वल टू EB है तो EB बराबर CD हो गया। बट
A is equal to EB, therefore EB equal to CD, और EB CD के पैरेलल पहले से ही है, EB पैरेलल टू CD, therefore EBCD is a parallelogram. ABCD पैरेललोग्राम है, इसका मतलब यह है कि EF पैरेलल टू BC हो गया, फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया हमारा। ऑल्सो ED इक्वल टू BC, opposite sides of a parallelogram, ED BC के बराबर है, लेकिन ED इज इक्वल टू EF प्लस FD, EF प्लस FD इज इक्वल टू BC, लेकिन EF FD के बराबर है बिकॉज EF जो है ट्रायंगल AEF की साइड है और FD ट्रायंगल CDF की साइड है, और ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं, इसलिए बाई CPCT EF इज इक्वल टू FD। हम लिख सकते हैं 2EF इज इक्वल टू BC बिकॉज EF FD के बराबर है बाई CPCT, therefore EF इज इक्वल टू हाफ BC। ये हमारा सेकेंड पार्ट भी प्रूव हो गया। तो हमने ये प्रूव किया अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स के मिडिल पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाए तो जो लाइन सेगमेंट आएगा वो तीसरी साइड के पैरेलल होगा और तीसरी साइड का हाफ भी होगा। इस थ्योरम को हम मिड पॉइंट थ्योरम कहते हैं। अब ये मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स है। क्या स्टेटमेंट इसका? द लाइन ड्रन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। यानी अगर ये हमारी ट्रायंगल है ABC और ये इसका मिड पॉइंट E है, लाइन ड्रन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, इस पॉइंट से एक लाइन खींची जाती है EF जो थर्ड साइड के पैरेलल है BC के। तो प्रूव करना है कि FB जो है मिडिल पॉइंट है AC का। वंस अगेन ट्रायंगल ABC में साइड AB का मिडिल पॉइंट E है, E से एक लाइन EF पैरेलल खींची जाती है BC के जो AC को F पर काटती है। हमें प्रूव करना है कि F भी मिडिल पॉइंट है AC का। गिवन हो गया a triangle ABC in which a line EF is drawn through middle point E of AB to prove F is the middle point of AC। इस थ्योरम को हम कन्वर्स को हम कंट्राडिक्शन के मेथड से प्रूव करेंगे। कंट्राडिक्शन का मेथड ऐसा होता है, पहले हम सपोज कर लेते हैं जो गिवन है उसका अपोजिट। जैसे F जो है EF पैरेलल है और हम सपोज कर लेते हैं F इसका मिडिल पॉइंट नहीं है। तो F अगर इसका मिडिल पॉइंट नहीं है तो हम एक और लाइन खींचते हैं E से ताकि वो इसको F डैश पर मिले और EF डैश को हम पैरेलल मान लेंगे BC के। तो लिखते हैं हम कंस्ट्रक्शन, लेट इफ पॉसिबल F be not
the middle point of AC. Let F dash be the middle point of this implies, इसका मतलब ये हुआ अगर F डैश इसका मिडिल पॉइंट है और E इसका मिडिल पॉइंट है तो E F डैश इज पैरेलल टू BC। बट हमें क्या दे रखा है, गिवन। अब ये कंट्राडिक्शन हो गया, दो लाइनें E पॉइंट से निकल रही हैं, E F डैश और E F, और दोनों BC के पैरेलल हैं, ये कंट्राडिक्शन है। बट दिस इज ए कंट्राडिक्शन। क्या कंट्राडिक्शन है? टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन। दो इंटरसेक्ट करने वाली लाइनें कभी भी एक लाइन के पैरेलल नहीं हो सकती। टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स EF dash and EF cannot be parallel to the same line. BC. Therefore, F is the middle point of AC। ये प्रूव हुआ हमारा, क्योंकि हमने F की जगह F डैश को मान लिया था कंट्राडिक्शन करके, वो कंट्राडिक्शन गलत हो गई। इसका मतलब F डैश और F सेम पॉइंट हैं और EF जो है मिडिल पॉइंट, F मिडिल पॉइंट हो गया AC का।